हेलो जी। देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि स्वैपिंग ऑफ टू नंबर यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। अब हम सीखेंगे विदाउट यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल, जिसके अंदर थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज होती है। ऐसी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटी सी। देखो क्या करते हैं। देखो, हमारे पास सेम वैल्यू, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 0 है। बट अभी हमने बोला था विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो सी की कोई जरूरत ही नहीं है ना। कुछ जरूरत ही नहीं। अब देखो, इसके अंदर जो फंडामेंटल यूज होगा वो होगा मैथमेटिक्स का एक छोटा सा रोल, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा आउटपुट आ चुका होगा। देखो क्या है। अभी देखो, हमने लिखा a इज इक्वल टू ए प्लस बी, b इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये एक छोटा सा लॉजिक होता है। देखो कैसे काम करता है ये। सबसे फर्स्ट वाली लाइन में मैं समझाता हूँ। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी का क्या मतलब है यहाँ पे। सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है मेरी, ऊपर चेक करो, 2 है भाई, तो ए की वैल्यू 2 हो गई। बी की वैल्यू वही कितनी है, 3 है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 2 प्लस 3, और ए की वैल्यू क्या बन चुकी होगी, 5। ये चीज समझ में आई। ठीक है, पक्का। नेक्स्ट, अगली जो लाइन है उसमें क्या लिख रहा है, b इज इक्वल टू ए माइनस बी। बी की वैल्यू क्या है, 3, तो ये तो असाइन होगी, तो बी एज इट इज आएगा। ए माइनस बी, ए की वैल्यू भी क्या आई थी, 5, तो 5 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी 5, माइनस बी की वैल्यू क्या है ऊपर 3। अब बी की वैल्यू कितनी हो गई, 2। थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में, फिर से दिखते हैं। देखो, a इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है ऊपर 2, बी की वैल्यू क्या है 3, दोनों को हमने जोड़ दिया, ए की वैल्यू क्या बन गई, 5। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, b इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है, अभी भी क्या बन गया, ये अपडेट जो वैल्यू आती है वो आती है। ए की वैल्यू आई है 5, तो 5 माइनस 3, बी की वैल्यू क्या बन चुकी है मेरी, 2। ओके, अगला स्टेटमेंट क्या कहता है कि a इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए इक्वल ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू तो 5 ही है ना, 5 माइनस बी की वैल्यू कितनी है भैया, 2, जो अभी भी आई है देखो 2। अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 3। अब एक बात बताओ भाई, ए की वैल्यू क्या हो गई, 3। ए की वैल्यू हो गई मेरी 3, देखना, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और बी की वैल्यू क्या हो गई, 2। अब आप खुद सोच सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है, चेंज हो गई है। देखो कैसे, सेम हमने यहाँ पे लगाया और ये हमने स्वैपिंग कर दी। समझ में आ गया। देखो अगला, इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा भाई, इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। इसका जो प्रोग्राम बनेगा ना वो बनेगा सिंपल सी। सबसे पहले ये आएगा यहाँ से यहाँ तक, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3। ओके, अगला सेम जो मेथड है ये वाला मैं लगाऊंगा यहाँ पे, इसके नीचे ये वाला मेथड। ये मैंने पहली लाइन में, देखो मैं फिर से लाइन वाइज समझाता हूँ आपको। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, जिसके अंदर सी तो आएगा ही नहीं। ओके, फोर्थ लाइन ये पूरी है, फोर्थ लाइन। फिफ्थ लाइन में क्या आएगा, प्रिंट है परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, कॉमा ए, सेम सेम